हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके डेली डोज का सेट नंबर 8 और आज इस वीडियो में हम डेली की तरह 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्कॉलर्स निर्वाणा को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ख़त्म करने के बाद, पूरा देखने के बाद आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। और अगर आप लाइक करेंगे तो मैं आपको डेली ऐसे ही क्वेश्चंस रोज़ाना सुबह देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को और आज अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो देखिए, जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। अगर पुष्प ही नहीं होगा तो पौधे में और सारी क्रियाएं ही नहीं होंगी। तो इसलिए जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा माना गया है, पौधे को। देखा होगा कि पौधा क्या होता है, अगर पुष्प टूट जाए तो उसके बाद फल ही नहीं आएगा। तो पुष्प का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता होता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है। तो देखिए, ये संविधान में जब कोई भी, मतलब आपने देखा होगा संसद में कोई भी बहस चलती है तो उस बहस में क्या होता है, कोई सदस्य क्या करता है, लिखित प्रश्न चाहता है, लिखित उत्तर चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। क्या बोलते हैं? अतारांकित प्रश्न। तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अतारांकित प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको कोई सदस्य लिखित में उत्तर चाहता है। इसके विपरीत तारांकित प्रश्नों को क्या करा जाता है, आपको मौखिक उत्तर दिया जाता है, मतलब तुरंत के तुरंत। और तारांकित प्रश्नों में क्या होता है, जो वाद विवाद होता है, मतलब बहस की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि अतारांकित प्रश्नों में बहस की संभावना बिल्कुल शून्य रहती है, बिल्कुल शून्य। मतलब बहुत ही कम केसेस में इसमें क्या होता है, बहस की संभावना बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, ध्वनि ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसका आंसर है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा हम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। और इसके विपरीत अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो याद रखिएगा लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी। प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी दुर्लभक ने। किसने की है? दुर्लभक ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रख लीजिए इसको। दुर्लभक ने प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है। तो इसको बोलते हैं काला सागर। ठीक है, तो काला सागर इसको कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है, एशिया माइनर और दक्षिण रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक राजनीति का दर्शन का हम जनक इसको बोलेंगे मैकियावेली को। तो इससे पहले भी मैंने मैकियावेली के बारे में बताए थे 1-2 क्वेश्चन, और आज एक और क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल गया है। तो याद रखिए, मैकियावेली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है। तो देखिए, हम रसायन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रसायनों की मांग आपूर्ति के हेतु बंदरगाह स्थापित किया गया है, इसका नाम है दाहेज। दाहेज कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था। तो प्रतिहार वंश में सबसे जो महान शासक था, इसका नाम था मिहिर भोज। बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली शासक था ये किसमें, प्रतिहार वंश में। क्वेश्चन नंबर 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। पहले हम इन 10 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद आगे के 10 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर रिवीजन करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो पहले मैंने हटा दिए सारे क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताइएगा, ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो ये पुष्प होता है। दूसरे नंबर पे है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता होता है उन्हें हम कौन सा प्रश्न कहते थे? तो अतारांकित प्रश्न कहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दुर्लभक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो इसे कहते हैं काला सागर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है दोस्तों मैकियावेली को। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है दाहेज। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो ये था मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। अब दोस्तों आगे के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। आगे के 10 क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कभी कभी आपको आंसर ब्यूटेन भी मिलता है, कभी कभी मीथेन भी मिलता है। फिलहाल इसका सबसे परफेक्ट जो आंसर है वो है आपका इथाइल मरकैप्टन। याद रखिए इथाइल मरकैप्टन। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए, ज़्यादातर आपके यही क्वेश्चन में आंसर आएगा, इथाइल मरकैप्टन। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो देखिए संसद के बारे में दे रखा है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 में भारत की संसद का होगी ऐसा जिक्र किया गया है। दारोगा जी किस फसल की विकसित प्रजाति है? तो दारोगा जी जो है वो बेल की फसल है, ठीक है, बेल। ठीक है, देखा होगा आपने, बड़ा सा होता है, इसके अंदर का पीला पीला सा होता है, ठीक है, वो काफ़ी मीठा होता है। तो बेल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप को बनवाया था अशोक ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के बर्तन, कपड़े और कुछ हड्डियाँ जैसी चीज़ें रखी गई हैं सांची के स्तूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो देखिए बैंक राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय पूछ रहा है, कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखिए, ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था और अभी फिर से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसमें 12 बैंकों का विलय किया गया है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो ये आपका है अमेरिका और रूस के बीच। किसके बीच में है? अमेरिका और रूस के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ये थे क्रिकेट के। किसके हैं? क्रिकेट के। डोनाल्ड ब्रैडमैन किसके खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के। और आपको मैं बता दूं कि भारत का जो ब्रैडमैन है वो किसको कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावारी, ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है, महावारी नहीं होगा, ये महावीर होगा, ठीक है, तो इसको सही कर लेना क्योंकि यहाँ उपदेश की बात कर रहा है, तो महावीर स्वामी होगा ये, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था पाली भाषा में। महावीर स्वामी द्वारा पाली भाषा में उपदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब आखिरी के 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला देखिए 11वां क्वेश्चन था, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो ये कौन सा था? 79, ठीक है, कौन सा था? 79। क्वेश्चन नंबर 13 है, दारोगा जी किस फसल की विकसित प्रजाति है? तो ये किसकी है? बेल की है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा करवाया गया। बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है ये। 16 क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका और रूस के मध्य है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, और आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको चैनल से जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।